हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है उसकी वजह से। और मैं मतलब यही सोचती रहती हूँ कि आपके लिए और क्या चीज़ें ऐसी लाऊं जो आपके लिए एक फ्रूटफुल हो, उससे फ़ायदा मिले सभी को, पूरी सोल फैमिली को। आप लोगों का प्यार मैं कमेंट्स के थ्रू देख पाती हूँ, जो भी व्यूज़ आते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो जो और कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच दिल से। ईश्वर करे आपके सभी सपने पूरे हों और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, आपके रास्ते से सारे अवरोध दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, देखिए कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे और जब मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने ये देखा कि आप में से बहुत लोग, आपको शायद गले के पीछे साइड से लेके हेड पार्ट तक, मतलब गले से लेके सर तक, ऊपर हेड तक, आपको हो सकता है थोड़ी हैवीनेस हो रही हो या थोड़ा कुछ दिनों से कुछ दर्द हो रहा हो या कुछ अनकंफर्टेबल सा हो रहा होगा। जिस किसी के लिए भी है ये प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मुझे ऐसा, इससे मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि शायद आपके ऊपर के जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं या बैलेंस हो रहे हैं। आप मेडिटेशन अच्छा कर रहे हो और ऊपर के चक्रास का मेडिटेशन अच्छा कर रहे हो, या फिर आप इतना स्पिरिचुअलिटी में मतलब इतना अच्छा कर रहे हो कि आपके ऊपर के चक्रास ऑटोमेटिक जो हैं वो हील हो रहे हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके अलावा मैं ऐसा देख पा रही थी कि आप में से बहुत लोगों ने शायद हाल ही में नए भगवान को कुछ नए भगवान अपनी पूजा में ऐड किए। हो सकता है गणपति जी की पूजा भी आपने जल्दी में करनी शुरू की हो, और या फिर आपने कृष्ण भगवान जी की आप उपासक अभी जल्दी में बने हो, या मतलब अभी बाद में रिसेंट में आपने उनकी पूजा शुरू की हो। मतलब अभी मैं ऐसा देख पा रही थी कि आपने हाल ही में कुछ नए भगवान को मानना पूजना शुरू किया है। और अ, मैंने पहाड़ की एनर्जी देखी। पहाड़ जो मुझे वो फील दे रहे थे कि अ, आपके इरादे अब चट्टान जैसे, एक पहाड़ जैसे हैं। हो सकता है पास्ट में आप जो चीज़ सोचते थे उस पे अडिग नहीं रह पाते थे। हो सकता है कभी कोई प्रॉमिस ऐसा होता हो या कोई बात ऐसी होती हो, या कोई गुस्से में आप कोई डिसीज़न लेते हो किसी चीज़ से परेशान होके, एकदम अपनी चीज़ों से परेशान होके कोई डिसीज़न ऐसा लेते हो, बट क्या होता था कि आप उस पे अडिग नहीं रह पाते थे, आप पिघल जाते थे बार-बार। और या कोई भी चीज़ ऐसा करने का जो ठानते थे, हो सकता है करियर को भी लेके ऐसा कुछ हो सकता है, बट आप उस पे अडिग नहीं रह पाते थे। तो अभी मैं क्या देख पा रही हूँ कि अभी आप काफ़ी अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, काफ़ी पत्थर जैसे अडिग हो गए हो। अभी कोई आपको हिला नहीं सकता, आपके इरादों से भी नहीं हिला सकता, आपकी नीयत को भी नहीं हिला सकता। ओवरऑल आपकी चीज़ों को, मतलब अभी आप ऐसे हो गए हो। आप आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि हर तरफ तो पॉज़िटिव साइन मिल रहे हैं, पॉज़िटिव चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, बट पॉज़िटिव हो नहीं रहा, ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। तो डियर व्यूअर्स, चीज़ें प्रोसेस में हैं, डिवाइन अपना काम कर रहा है और आपकी जो चीज़ें हैं वो डिवाइनली गाइडेड हैं। मैं बहुत ही क्लियरली ये चीज़ देख पाई। तो आपके लाइफ में डिवाइन अब इस वक्त अपना रोल प्ले कर रहा है। उसको जितना आपको साइकिल में डालना था, कार्मिक साइकिल में डालना था, उसने डाल दिया। आपकी जो भी चीज़ें आपको अपने कर्मा रिलीज़ करने थे, वो ऑलमोस्ट आप रिलीज़ कर चुके हो, बहुत लोग या करने की कगार पे हो। तो अब क्या है, अभी आपकी चीज़ों में डिवाइन अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको सारे साइन पॉजिटिव मिल रहे हैं, आपके सामने अचानक से कोई ऐसे पॉजिटिव कोट्स कोई आ रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोज़ आ रहे हैं, या कुछ भी पॉजिटिव सपने आ रहे हैं, या आस-पास की अपनी चीज़ों में अचानक से आपकी चीज़ें पॉजिटिव आपको होती हुई दिख रही हैं, तो डिवाइन इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। आप अपना कर्मा करते रहिए जो आपको करना है, और जब चीज़ें आपकी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तो आपकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने कबूतर की एनर्जी देखी। तो कबूतर जो है एक पीस का, एक हमारा सिंबल होता है, शांति का प्रतीक होता है। इसके अलावा एक मैसेंजर भी उसको हम बोलते हैं।
तो आपकी लाइफ में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है और कोई संदेश, कोई कॉल, मैसेज कुछ ऐसा आ सकता है जो आप में से बहुत लोग वेट कर रहे हो। मतलब अभी कबूतर की एनर्जी आई है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि शांति भी आ रही है, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, एक पीसफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और मुझे पहाड़ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखी, तो आप में से बहुत लोगों का घर पहाड़ के आसपास भी हो सकता है और आपके घर के आसपास नदी भी हो सकती है या कोई वाटर, समुंदर, नदी, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। और हर बार मुझे शिव शक्ति की कृपा हर बार प्रोमिनेंट दिख रही है, तो मुझे इस बार भी शिव शक्ति की कृपा दिखी, शिव जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा मुझे वापस से दिखी है। आप में से बहुत लोग कृष्ण के अभी मतलब कोई भक्त हो, उपासक हो, या आपने पूजा करना शुरू किया है। मुझे मोरपंख बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो ओवरऑल मुझे मतलब जो भी इस बार जो मुझे आज मेडिटेशन में दिखा, ज़्यादातर मुझे डिवाइनली चीज़ें बहुत दिखी, डिवाइनली प्रेजेंस बहुत दिखी। तो आपकी लाइफ में डिवाइन रोल प्ले कर रहा है ना? तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी चीज़ें अपने समय पे पूरी हो जाएंगी। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। कोई चीज़ें ऐसी नेगेटिव निकल के आती हैं तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत कराइएगा, हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बना हो। ये एक किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी जाति के लिए। मैं हर बार ये बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि हर बार नए व्यूवर्स जुड़ते हैं, तो कोई व्यूवर पहली बार जुड़ता है तो उन्हें नहीं पता होता, इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को बिना किसी देरी के। तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद हम एक साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप में से मुझे कोई मक्का नहीं होता, कॉर्न होता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, कॉर्न, मुझे वो खाता हुआ मुझे भी एनर्जी मुझे कैच हुई है। खाने की एनर्जी बहुत कैच होती है, आप लोग शायद खाते हुए भी देखते हो रीडिंग। भिंडी, मुझे कोई भिंडी खाता हुआ दिख रहा है, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी कैच की है। मुझे आज मेडिटेशन में मुझे चर्च भी, मुझे क्रॉस, होली क्रॉस दिखा था। तो आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने चर्च में कोई मन्नत मांगी हो, तो आपकी चीज़ें पूरी होंगी, क्योंकि अगर मुझे दिखा था प्रोमिनेंट तो अच्छी चीज़ है ये। डियर व्यूवर्स, देखिए मैं आपके पास की एनर्जी देख पा रही हूँ, तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मैं चीज़ें, सिचुएशंस बताऊंगी, तो देखिएगा आप में से क्या क्या चीज़ें मैच हो रही हैं। ठीक है। तो आप लोग बहुत रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो। शुरू में आप इतना धार्मिक नहीं थे, मतलब आपकी सोल सात्विक थी, बट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, मतलब जितना अभी आप डीप में चले गए हो उतना डीप में पहले नहीं थे। बट अभी आप बहुत काफ़ी डीप में चले गए हो कि आप थर्ड आई चक्रा के बारे में उसको एक्टिवेट करना चाहते हो। अभी आप पूरे आकाशिक चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। अभी आप टैरो के बारे में, पूरा ये जो पूरा वर्ड है इसके बारे में आप जानना चाहते हो। और आप आपकी लाइफ में किसी फीमेल ने थोड़ा लाइफ में जहर घोला है, उसकी वजह से आपको फाइनेंसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है वो फीमेल की वजह से। और वो फीमेल जो है काफ़ी एक वेल मेंटेन लेडी, मतलब अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखती है, काफ़ी लुक्स का बहुत ध्यान रखती है। और मतलब इम्प्रेसिव टाइप काइंड ऑफ सामने आएगी, सबको लगेगा कि हाँ भाई बहुत समझदार लेडी है, अच्छी दिखने में है, बातचीत में अच्छी है, बट वो काफ़ी कनिंग लेडी है और उसने आपकी लाइफ में काफ़ी जहर घोला। पास्ट में हो सकता है ऐसा उसने किया हो, या अभी भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई हो, अगर आपके जानने में है। अगर नहीं है तो मुझे उसकी एनर्जी दिख रही है। और आप काफ़ी अच्छी फैमिली के थे पास्ट में,
थोड़ा-सा अभी आपको मैं देख पा रही हूँ प्रॉब्लम आई है। आपकी फाइनेंसेस की मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि अ, किसी ने भी जो जिस किसी ने भी आपके साथ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें की हैं, आपका अगर पर्सनल रिलेशन बिगड़ा है या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है फाइनेंसेस में, तो आप फाइनेंसेस को लेके काफ़ी चिंता कर रहे हो। अ, मतलब उसकी वजह से उस पे प्रॉब्लम भी आई है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम भी आई है और आपकी जॉब करियर को लेके या किसी बिज़नेस में आपको कुछ नुकसान हो सकता है या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपने किसी रिलेशन की वजह से वो काम करने की जगह छोड़ दी हो, वो जॉब छोड़ दी हो। या अपनी जगह चेंज कर ली हो या कुछ प्रोफेशन चेंज किया हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको फाइनेंसेस की भी दिक्कत आई है। और आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके लव पार्टनर जो भी हो कमिटेड रिलेशनशिप में, उनके साथ कुछ पैसों का लेके कुछ हो सकता है, कुछ फाइनेंसेस की एनर्जी मतलब पैसों की एनर्जी और एक फीमेल के इंटरफेयर की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो आप देखिएगा कि आपकी क्या सिचुएशन आपके लिए क्या है, आप बेटर जानते होंगे। अम, आपका जो कोई सोलमेट है, जो आपका कनेक्शन है प्यार का, वो एक सोलमेट वाला कनेक्शन है और बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। हालांकि उसमें काफी लोगों का इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है, आप दोनों के हस्बैंड वाइफ का, आपके फैंसी आपस में एक दूसरे आप हो, शादी होने वाली हो, तय हो गई हो या किसी बहुत लंबे समय से आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, तो उसमें काफी लोगों का इंटरफेरेंस मुझे बीच में दिख रहा है। उसकी वजह से आपके थोड़े लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है। हालांकि एंजल्स ने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनका प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते पे, अभी वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है खत्म, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है, ये देखिए। और जितना आप पास्ट में काफी क्लियर माइंडेड थे, काफी एक हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में थे, बट अभी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, या आपके पास कोई दो चॉइसेस है, बहुत क्लोज चॉइसेस हैं। हो सकता है आप किसी रिश्ते से निकलने का या उसमें रहने के बारे में कंफ्यूज हैं, किससे निकलना चाहिए या रहना चाहिए इसमें, या फिर आपके पास एक नया लव रिलेशनशिप में कोई ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन है आपके पास, आप उसमें थोड़ा सा सोच रहे हो, मतलब इसमें आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। या फिर इसके अलावा आप अगर वर्क में किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो थोड़ा कि मुझे इसके साथ मतलब इसके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब आप आपके पास ऐसी क्लोज चॉइसेस हैं कि आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो कि आपको दोनों सही भी लग रहे हैं और दोनों गलत भी लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है आपके साथ। बट अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात बोलूंगी तो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, तो उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आपकी एनर्जी काफी, आप अबंडेंट फैमिली के मुझे दिख रहे हो, या पास्ट में आपके पास अच्छा खासा एक पैसा था और अभी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा है। हालांकि आप चैरिटी वगैरह आपने की है पास्ट में काफी, तो उसकी वजह से वो जो बोलते हैं ना कर्मा, वो फल आपको मिल रहा है, उसकी वजह से आपके पास कभी कमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने अपनी चीजों में ना बैलेंस बनाया है। आपने, चाहे वो पैसे की चीज हो, चाहे वो किसी डिसीजन की बात हो, किसी के भी लिए घर में, फैमिली में, रिश्तेदारों में अगर डिसीजन लेने की बात है, तो आपके पास एक, आप न्यायप्रिय इंसान हो, आप हमेशा जस्टिस पसंद करते हो और चैरिटी वगैरह बहुत करते हो, तो उसकी वजह से आपकी चीजें अभी उतनी खराब हुई नहीं है, ठीक है, जितनी खराब हो सकती थी। उम, अभी आप क्या है, अभी आप एक काइंड ऑफ वैसी एनर्जी में हो जिसको हम बोल सकते हैं योगी और भोगी, है ना? तो आप पूरी तरह से भोगी भी नहीं हो और पूरी तरह से आप योगी भी नहीं हो। आप धरती पर रहते हुए अपनी पूरी लग्ज़री को एन्जॉय करते हुए साथ में मोक्ष भी पाना चाहते हो। या फिर आप ऐसे हो कि आपके पास सब कुछ है बट आप फिर भी सिंपली एक एक अच्छी लाइफ भी चाहते हो, जिसमें मटेरियलिस्टिक लाइफ भी चाहते हो, प्लस आप ईश्वर से भी जुड़े रहना चाहते हो। काइंड ऑफ बैलेंस, और ये अच्छी बात भी है ना? तो बैलेंस होना भी चाहिए चीज़ों में। बट आपको अभी बहुत ज़्यादा अभी इन सब चीज़ों की नॉलेज के बारे में पता, मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको कि आप साइकिक रीडिंग के बारे में सीखो, आप टैरो के बारे में सीखो, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखो, आप मैथोलॉजिकल ये हमारे मतलब पुराणों के बारे में जानना चाहोगे। आपको इन सब चीज़ों में बहुत अभी मतलब नॉलेज आ रहा है। हो सकता है आप ऐसे वीडियोस बहुत देखते हो, अभी आपने देखने मतलब कुछ महीनों से देख रहे होगे या 1-2 साल से, या
अभी रिसेंट में आपने मतलब देखना शुरू किया, अभी आप बहुत यूज्ड टू हो गए उस चीज़ के, आपको बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें नॉलेज और लेना लेना ऐसा हो गया है। और आपकी द हायरोफेंट की, क्योंकि आपको कदम उसी ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि द हायरोफेंट की एनर्जी देख रहे हो आप, डिवाइन डिवाइन की तरफ ये सीढ़ियां जा रही हैं, और ये पिछले कई रीडिंग में निकल के आ रहा है। तो आप लोग जो हो, आप लोग एक सही पथ पर हो, आप लोग जिस तरफ जा रहे हो ना वो बहुत सही जा रहे हो, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ पर मैं इसको देखते हुए ये बोल सकती हूँ। द चैरियट का भी कार्ड है, तो आप अभी अपनी चीज़ें, अपनी जिम्मेदारी और अपने डिसीजन अभी आप खुद लेने वाले हो। पास्ट में आप डिपेंडेंट थे, नहीं लेते थे, बट अभी जैसे बोला ना शुरू में मैंने कि आप चट्टान जैसे हो गए हो, अभी अभी आपको कोई हिला नहीं सकता। तो अभी आप हर चीज़ अपने हिसाब से करोगे, अपनी चीज़ें, क्योंकि अभी आपकी ना एक क्वीन और एक इम्प्रेस वाली एनर्जी आ गई है। और अभी आप इतना एक्चुअली में क्या हुआ आपके साथ कि आप मतलब ये तो हो ही गए हो, ये नेम फेम भी बताता है ये कार्ड, एक नॉलेज बताता है, एक हाई पोजीशन बताता है, एक धर्मगुरु की पोजीशन हो या किसी भी सेक्टर में एक हाई पोजीशन हो, प्लस स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे जाना, कि लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आप कितने लोगों की लाइफ को अच्छा करोगे अपनी एडवाइस से। तो आप सही उसी रास्ते पे जा रहे हो। अ, मैं क्या बता रही थी कि अभी क्या है कि हाँ, एक्चुअली मतलब आपको ना हालातों ने बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। पहले क्या था, आप किसी को भी अपने लाइफ में एंटरटेन कर लेते थे। अगर आप फीमेल होगे और अपने हस्बैंड वाइफ होगे तो आप किसी भी फीमेल को एंट्री आराम से दे देते थे, मतलब इनसिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि आप अपने जैसा सबको समझते थे। और अगर आप मेल भी हो तो आप किसी को भी, मतलब किसी से इनसिक्योरिटी नहीं थी, भाई ठीक है हमारे साथ ही रहो, उठो बैठो आ जाओ घर पे रुको। तो क्या हुआ, उसका फायदा उस तीसरे पर्सन ने उठाया, उसने आप दोनों के बीच की चीजें जान ली और उसका फायदा उठाया, और वहां से आपका रिश्ता खराब हुआ, वहां से आपकी वर्क की चीजें खराब हुई, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इतना घुस गया वो थर्ड पर्सन, कि उसने आपकी चीजें क्लोजली जान ली और उसका फायदा उठाया। बट क्या है कि अभी आप, अब आप धोखा खा गए हो ना, तो अब आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे जल्दी। अब आप दिल से तो अच्छे हो, बट आंखों में पट्टी नहीं बंधी रहेगी अब आपके, कि जैसे अभी मैं देख रही हूँ ना कि अभी आप ऐसी एनर्जी में हो, पास्ट में ऐसी एनर्जी में रहे हो या चुकी हो ये चीज, बट अब ऐसे नहीं रहोगे। अब आप एक अच्छे स्ट्रांग एनर्जी में आ रहे हो। चलिए देखते हैं आगे आउटकम क्या आता है। क्या बात है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स उसमें भी आया था, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसमें भी आया। चीटिंग तो मिली है आपको रिश्ते में। देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया है और उसमें भी यही आया था। डियर व्यूअर्स, डेथ की एनर्जी निकल के आई, ठीक है। तो डेथ की एनर्जी जैसे वही है कि जब डेथ होती है, जब एक चीज़ की डेथ होती है तभी दूसरी चीज़ शुरू होती है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और चीज़ें जो है अभी सरफेस पे खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो अभी आपका जो नया रूप है, डेथ के साथ देखिए सन की एनर्जी आई, कितना अच्छा कार्ड आया, कितनी पॉजिटिविटी आई है ना। तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें डिवाइन रोल प्ले कर रहा है। तो अभी आपका नया वर्जन आप बन के निकलोगे, ठीक है। ये अभी आपके अंधेरे में जो अंधेरी रातें, अंधेरी टनल है वो खत्म हो जाएगी और सूरज निकलेगा। तो सन का कार्ड डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है अभी, है ना। तो जब सन की एनर्जी आती है तो सभी तरफ पॉजिटिविटी हो जाती है, क्योंकि जहाँ सूरज उगा तो वहाँ अंधेरे का कोई काम नहीं। तो बस ये मान के चलिए कि चीज़ें आपकी ख़त्म होने को हैं, आपकी परेशानियाँ जो भी थी, जो भी आपकी लव लाइफ में परेशानी चल रही थी, जो भी आपको चीटिंग मिली थी रिश्ते में, लव लाइफ में धोखा मिला आपको, तो चीज़ें अभी आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल आए हो, निकल भी गए हो, हील हो रहे हो, हीलिंग आपको मिल रही है, ठीक है। अभी थोड़ा वुंडेड हो आप, बट क्या है कि अभी आप थोड़ा सा वो हो गए हो, जैसे मैंने बोला ना कि अभी आप अलर्ट हो गए, अभी किसी पे विश्वास नहीं करोगे, तो अभी आप एक अलर्ट वाले मोड में हो। देखो जो भी आपके पास आउटर इंटरफेरेंस है या जो भी लोग हैं, अभी आप किसी को फालतू में ग्रांटेड लेने नहीं दोगे खुद को। अभी आप मतलब जवाब दे दोगे सामने वाले को, एंटरटेन नहीं करोगे किसी को।
अच्छी एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है, चीजें खत्म होने को है। बहुत अच्छा, डेथ का कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया। और नाइट ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने बोला था कि आपको, जैसे मैंने कबूतर बोला था ना, मेडिटेशन में मुझे कबूतर दिखा, कोई कम्युनिकेशन दिखा। तो देखिए नाइट ऑफ कप्स कोई प्यार का एक वो लेके, लव ऑफर लेके कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। और सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एक विक्ट्रियस, ये एक विक्ट्री भी बताता है, ये एक एक्शन भी बताता है, मूवमेंट भी बताता है, कम्युनिकेशन भी बताता है, एक पैशनेट एनर्जी भी बताता है। तो लव लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो आपकी अच्छी हो रही हैं। देखिए आपके सामने कार्ड है, कोई मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या आप किसी नए उसका वेट कर रहे हो, तो वो आ रहा है। हो सकता है एज में अराउंड 25-30 ईयर्स के आसपास की एज हो सकती है। 35 से 40 ईयर्स के आसपास की भी एज में देख पा रही हूँ। ठीक है, तो जून का महीना आपके लिए किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, और अक्टूबर का महीना ये हो सकता है। तो आप जिन पर्सन से डील कर रहे हैं या आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो बहुत ही पैशनेट और फायरी नेचर के हो सकते हैं, बहुत ही वर्कहोलिक हो सकते हैं, काम वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, बट डिसीजन लेने में काफ़ी देर करते हैं। अपोजिट आप हो, आप थोड़ा फास्ट मूविंग चीज़ें करते हो। गुस्सा आपको थोड़ा जल्दी आता है, बट ये कि आप दिल के साफ हो और अभी आपने अपने गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल किया है। तो आपके अंदर एक पहले थोड़ा वो था, मतलब हर चीज़ बहुत स्पीड में करना, अभी आप थोड़ा कंट्रोल में आ गए हो समय को देखते हुए। सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में कि अभी थोड़ा ठहराव आ गया है आपके अंदर। और वापस से देखिए चैरिटी वाला कार्ड है, तो मतलब फाइनेंसिस की जो प्रॉब्लम थी वो आपकी दूर हो रही है, क्योंकि आप चैरिटी करोगे। देखिए उस डेक में भी ये कार्ड आया था और इसमें भी ये कार्ड आया। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है, पैसों को भी लेके बैलेंस आ रहा है। अभी आप सोच समझ के खर्च करोगे, या आप में जो ज़्यादा खर्चे इम्बैलेंस हुए थे वो अभी ठीक होंगे। और आप चैरिटी करोगे, ये चैरिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है आप अपनी नॉलेज से किसी की हेल्प करो, हो सकता है पैसों से किसी की हेल्प करो, अपनी मेहनत से, अपना समय दे के किसी की हेल्प करो, मतलब फिजिकली किसी की मदद करो। तो ऐसी एनर्जी है। व्यूवर्स, यहाँ पर एक और भी गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और साथ ही में आपको वापस से वो जो आपका पुरानी गलतियां जो आपने की हैं वो रिपीट नहीं करना है। अगर आपने पास्ट में इम्बैलेंस बनाया, लोगों पे आंख बंद करके विश्वास किया, तो अब आपको वो नहीं करना है। भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। सामने वाले को इतना नहीं दे देना है कि आप सामने वाले को 1000% दे रहे हो, बदले में आपको 10% मिल रहा है। तो आपको 50-50 का बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, चलिए डाउनलोड्स निकालती हूँ। कोई स्नैक्स खा रहा है, कोई नमकीन भुजिया टाइप का ऐसा कुछ खा रहा है। कोई मुझे पेड़ों में पानी डालता हुआ दिख रहा है। माँ का श्रृंगार करो, पहला गाइडेंस निकल के आया है, माँ का श्रृंगार करो। तो आपने कोई मन्नत ज़रूर मांगी है श्रृंगार करने की, या अगर ऐसा नहीं है तो माँ के ऊपर कोई श्रृंगार का सामान उनको अर्पित करके आइए, उन पे चढ़ा के आइए, है ना। तो अच्छा है, आपको डिवाइन खुद बोलने के श्रृंगार कीजिए। 222, क्या बात है, ये मतलब बार बार 222 निकल के आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी की, इतने सारे कार्ड्स हैं और उसमें से अगर एक एनर्जी कितनी बार निकल के आ रही है, तो बहुत लकी हो आप लोग। आपकी सोल अवेकन हो रही है, स्पिरिचुअलिटी मतलब में आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, और आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी ओवरऑल चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। हो सकता है आपको 222 नंबर बहुत दिख रहा हो। मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो। देखिए ये मैसेज किसके लिए आया है। आप लोग अगर ऐसा कुछ फील करते हैं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, तो डिवाइन का देखिए ये डाउनलोड है, मैसेज है
कि आप अपने मुख्य द्वार पर कोई नज़रबंद टांगिए, कोई नींबू मिर्ची हो सकता है, या कोई लोग एवी लाइट टांगते हैं, या कोई जो ब्लैक डॉल जो होती है वो लगाते हैं, बहुत लोग घोड़े की नाल लगाते हैं। देखिए आप अपने हिसाब से क्या लगा सकते हैं, बट वो लगाइए क्योंकि डिवाइन ने ऐसा बोला है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन तो आपका स्ट्रांग हो ही रहा है। डिवाइन ने बोला है कि आपके दिल जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो करिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है। तो आप अवेकन हो ही रहे हो, है ना, तो सोल अवेकन आपकी हो ही रही है, 222 नंबर आपको दिख ही रहा है। तो आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे पूरा हो जाएगा। तो जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है उसे पूरा कर, उसे उसके अकॉर्डिंग चलिए, किसी के ऐसे मत, किसी का सुनिए मत। थर्ड आई चक्रा इज एक्टिवेटेड। क्या बात है। तो देखिए जैसे शुरू में ही आपने अगर शुरू का वीडियो स्किप नहीं किया हो तो मैंने आपको बताया कि आपके हो सकता है गर्दन के पीछे या गले में, हेड पार्ट में, ऊपर सर में, मतलब ऊपर की तरफ आपको दर्द हो रहा होगा। तो आपके ऊपर के चक्रास एक्टिवेटेड हो रहे हैं ना। तो देखिए निकल के भी कंफर्मेशन आया है, थर्ड आई चक्रा इज एक्टिवेटेड आपका। आपको इंट्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। देखिए कितने सिमिलर दोनों, वो सिमिलैरिटी है दोनों में। आपकी इंट्यूशन का सुनिए और थर्ड आई चक्रा इज एक्टिवेटेड। तो इसीलिए आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, तो आप उसकी सुनिए। आपने मेडिटेशन ध्यान वगैरह बहुत लगाया है, आपने ईश्वर के पास, डिवाइन जीसस के पास बहुत, अल्लाह के पास बहुत आपने समय दिया है, उनके साथ बहुत आप कनेक्टेड हुए हो, तभी आपका थर्ड आई चक्रा इतना एक्टिवेटेड हुआ है। पैसों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिश्तों को खराब कर देगा, इसे कम करो। तो ये देखिए स्पेसिफिक मैसेज है किसके लिए निकल के आया है। और एक्चुअली उसकी बार बार आज पेंटिकल्स की भी एनर्जी बहुत निकल के आई है, और दूसरा ये निकल के आया है कि आप शायद पैसों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो। आपस की हो सकता है रिश्तों में आप कैलकुलेशंस करते हो पैसों का, आपकी जो क्लोज रिलेशंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बोल रहे हैं इतना कैलकुलेशन मत कीजिए, और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं उसकी वजह से। ठीक है, शुरू में ये एनर्जी भी निकल के आई थी। स्पेल इज रिमूव्ड। क्या बात है। तो स्पेल, जो किसी ने कुछ स्पेल आपके ऊपर किया था तो वो रिमूव हो चुका है, डिवाइन ने ऐसा बोला है। और बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। आप कोई भी तंत्र मंत्र, स्पेल, टोटका, कुछ भी ऐसी डार्क एनर्जी, तो देखिए चक्रास का इन सब चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ता है कि जब कोई स्पेल करता है तो हमारी ना सोचते समझने की शक्ति चली जाती है। कभी स्पेल भी ना अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे बहुत लोग करते हैं। किसी ने माइंड कंट्रोल करने का स्पेल किया होता है तो आप सोच नहीं पाते हो, कंफ्यूज रहते हो। और कोई होता है ऐसा कुछ मिला के खिला देता है तो आपको हमेशा पेट की प्रॉब्लम्स बनी रहती है। किसी कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बीमारी हमेशा बनी रहती है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी पैसे अननेसेसरी खर्च होते हैं। तो मतलब आपका जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ है, मतलब अब आपका कंफ्यूजन वगैरह दूर होगा, आपको चीज़ें खुद से दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे, तो सभी चीज़ों पे उसका फर्क पड़ेगा। रिमूव हो गया स्पेल आपका। जो चाबी खोज रहे हो वो सोफे के पीछे टंगी है। तो जिस किसी की भी चाबी नहीं मिल रही है तो ये मैसेज जब आपको मिले तो उसके बाद आप सोफे के पीछे जाके देखिएगा, आपको चाबी पीछे टंगी हुई मिलेगी। बजरंग बली की पूजा करो। क्या बात है। जय बजरंग बली, जय श्री राम। देखिए बजरंग बली, आपको डिवाइन की तरफ से कितने सारे, आप देख पा रहे हो कि आपको कितने सिमिलर इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स में कैसे कैसे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि पहले नजरबंद टांगो बाहर, है ना, और उसके बाद में फिर आपका स्पेल हट गया है। फिर अभी कुछ तो और था, आपको अगर याद, पैसों का जैसे कैलकुलेशंस आया, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन बहुत मिल रहा है। तो बजरंग बली की पूजा कीजिए, स्पेल वगैरह थोड़ा बहुत बच्चा भी है वो भी चला जाएगा। आसमान की तरफ देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। तो डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, आप उसकी बात समझिए, है ना। तो बहुत लोग जो समझ गए होंगे उनको वो कनेक्ट होते होंगे, जो नहीं समझ पाए तो प्लीज आप, डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं कि आप आसमान की तरफ देखिए, जो तारे वगैरह दिखते हैं, चिड़िया जो बोलती हैं, वो सब में उनकी प्रेजेंस है, एंजेलिक प्रेजेंस है उसमें। ठीक है, तो आप उनके साथ कनेक्ट होइए।
आपको गाइडेंस आगे का मिलेगा। मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होगा। तो ये भाई किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप में से जो कोई जिस किसी के लिए भी है, आप देखिएगा कि घर में अगर गेस्ट आते हैं और आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हो उनसे या गुस्सा चिड़चिड़ करते हो कि क्यों आ गई है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि घर में आपके फिर कलेश बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। प्लीज हग मी टाइट। क्या बात है, देखिए लव मैसेज निकल के आया है आपके लिए। हग मी टाइट, कोई आपको याद कर रहा है, एक कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है आपके लिए, लव ऑफर भी आ रहा है और कोई आपको याद कर रहा है। लव एंड हीलिंग कमिंग एंजल्स आर अराउंड। तो ये एनर्जी शुरू से हमें मिल ही रही है। डिवाइन का अगला जो है डाउनलोड है, वो बोल रहे हैं लव और हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एंजल्स आपके आसपास हैं। तो आप एंजल्स को थैंक यू कहना मत भूलिए, डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिए। देखिए वो आपको कितना गाइडेड, मतलब आप कितना उनके द्वारा कितने गाइडेड हो। डिवाइन आपको पूरा गाइड कर रहे हैं इस वक्त। आपको इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी गाइडेंस की आपको, क्योंकि ऊपर से सीधे कनेक्शन आपका बना हुआ है। सारा कनेक्शन आपको आदेश सीधे वहां से मिल रहा है। इसके रीडिंग के थ्रू मिल सकता है, किसी और वीडियो के थ्रू मिल सकता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर सकता है। बट कोई आपको ऐसे एडवाइस, मतलब सामने फेस टू फेस कोई ऐसे एडवाइस करेगा तो आप उसका इतना नहीं सुनोगे। हीलिंग भी आ रही है आपके पास। घर की खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो, ताज़ी हवा व रोशनी कैसे आएगी। मैम इंस्ट्रक्शन बहुत आ रहे हैं आपके लिए, तो क्योंकि डिवाइन आपको पूरी तरह से गाइड करना चाहता है, बहुत अच्छे से गाइड करना चाहता है। तो आप में से बहुत लोग शायद खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। बोल रहे हैं कि बंद क्यों रखते हो, ताज़ी हवा और रोशनी कैसे आएगी। तो नेचर का एक प्रेजेंस भी हमारे घर पे होना चाहिए। तो आप खिड़की दरवाजे थोड़ा खोला रखा करिए, घर में रोज हर रोज कुछ घंटे खोला करिए। यू आर ऑसम। तो कोई आपको तारीफ कर रहा है, आपसे लोग अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में। आपको जिसने पास्ट में किसी ने आपको ऐसा बोला होगा कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तो आपके अंदर कमियां गिनाई होंगी। और मैं अभी यू आर ऑसम से मुझे याद आया कि मुझे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे रैबिट बहुत दिख रहा था, रैबिट की एनर्जी बहुत दिख रही थी। तो शायद आप पास्ट में काफ़ी लेज़ी हो सकते हो, या काफ़ी धीमे-धीमे काम करते होगे। लोग आपको बोलते होंगे भाई काम जल्दी क्यों नहीं करते हो, धीमे-धीमे करते हो। क्योंकि आपको ज़्यादातर नींद आती रहती होगी, ज़्यादातर आपको लेज़ीनेस महसूस होता होगा, ज़्यादातर काम करने का मन नहीं करता होगा, या जल्दी थकान हो जाती होगी। बट आप अभी आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, अभी आप बहुत एक्टिव हो गए हो, अभी आप मतलब बहुत घंटों तक काम कर लेते हो। तो अभी आप एक रैबिट वाली एनर्जी में होगे, बहुत फास्ट करते हो काम। एक और लूंगी, उसके बाद हम किसी तीर्थ स्थल पर जाके दर्शन को। देखो मतलब आज बहुत सारे आपके लिए गाइडेंस आए हैं डियर व्यूवर्स। देखिए मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर अगर डिवाइन खुद आपको इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इतना कुछ बता रहा है, मतलब इतने कार्ड्स में से अगर आपको बार बार ऐसे इंस्ट्रक्शन वाले कार्ड्स आ रहे हैं, तो गाइडेंस वाले आ रहे हैं, तो प्लीज गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। नहीं आपको याद रहते हैं, पीछे से वीडियो वापस से इस पे जाइएगा और देखिएगा कि क्या क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आए हैं, और प्लीज उसे फॉलो कीजिए। क्योंकि सिर्फ आप रीडिंग देखोगे और सोचोगे कि अभी मिरेकल तुरंत अभी देखा और तुरंत कल से सीधे लाइफ चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो हो जाए बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगी ऐसा हो जाए, बट चीजें टाइम लेती हैं अपना। चीजें खराब होने में भी टाइम लेती हैं, चीजें अच्छी होने में भी टाइम लेती हैं। और जो मिरेकल्स होते हैं वो उनके साथ होते हैं जो विश्वास करती हैं अपने मिरेकल्स पे, कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, या पॉजिटिव हमेशा रहते हैं वो लोग। तो आप प्लीज गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ऐसा कुछ बहुत मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गाइडेंस ऐसा निकला है जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते हो, है ना। तो चीजें अपने टाइम पे जब होनी होंगी ठीक हो जाएंगी। भी तीर्थ स्थल जा सकते हैं आप, अपने धर्म के हिसाब से देखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे भी पॉजिटिविटी आती है ऐसी जगह, मंदिर वगैरह जाने पे, किसी धार्मिक जगह पे जाने पे। ये एंजल गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ये आ गया, मैं इसे देखूंगी।
क्या बात है, ये कार्ड खुद से आया और मैंने ज़्यादा कार्ड इसलिए शफल नहीं किया। जस्टिस का कार्ड आया आपके लिए, तो आप में से बहुत लोग जस्टिस का वेट कर रहे हो, या आपके साथ कुछ गलत हुआ है पास्ट में जिसे आपको अभी तक आंसर नहीं मिला, तो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, तो एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि आप भी इम्पार्शियल हुई है। तो आपके कार्ड्स में भी आया था कि आप जस्टिस, एक न्यायप्रिय इंसान हो, आप जस्टिस करोगे, अपनी चीज़ों में भी करते हो। तो वहाँ पर वापस से आया कि आप इम्पार्शियल रहिए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी मत कीजिए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, तो जो भी आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो उसके लिए स्टैंड लीजिए। ये नहीं कि आपसे विश्वास कर रहे हो बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन लेते समय आपका विश्वास डगमगा जाए, ऐसा मत कीजिए। जो आप जिस चीज़ पे आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आप उस पर एक्शन बराबर लीजिए, वो सही डिसीजन होगा। ट्राई टू सी ऑल साइड ऑफ ए सिचुएशन, तो कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई है तो एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप उसके चारों तरफ से देखिए, है ना, जो उसका सारे साइड्स देखिए, एक ही साइड देख के उस पर डिसीजन मत लीजिए। यू विल विन, आपकी जीत निश्चित है। इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ द इंटेग्रिटी, अगर मतलब आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन को एक फर्म होकर, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि आप एक पहाड़ जैसे, अभी चट्टान जैसे हो गए हो कि अभी आपको कोई डिगा नहीं सकता। तो एंजल्स भी वही बोल रहे हैं कि अभी आप अगर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हो तो कोई आपकी जीत निश्चित है, आप हार नहीं सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी है, इसमें भी गाइडेंस ही है एक तरह से अगर देखो तो। इसमें से अभी थोड़े से और मैसेजेस छुपे हैं, अभी आना चाहते हैं मैसेज, और मैं देखती हूँ। दोनों ग्रीन आना चाहते हैं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटा क्यों बजाते हो? तो ये मैसेज स्पेसिफिक है, सभी के लिए नहीं है। जो कोई भी जिसकी भी आदत है मंदिर से बाहर निकलते वक्त घंटा बजाता है, तो वो मत कीजिएगा। ये वैसे ही हो गया कि जैसे हम किसी के घर पे आते समय तो डोरबेल बजाते हैं, बट क्या जाते समय भी बजाते हैं? तब तो नहीं बजाते ना, तो ये वैसे ही है। अरे ये फिर से आ गया किसी तीर्थ, भाई ये 2 बार ये 2 बार आया है, तो आप किसी तीर्थ स्थल पर जरूर जाइए, ठीक है, दर्शन कीजिए जाके। मुझे क्यों ट्यूशन हो रहा है, मुझे इसमें से और लेना है। मतलब क्या बात, मतलब अब प्लीज डियर व्यूअर्स, आप लोग आज की गाइडेंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे गाइडेंस आपके निकल के आए हैं, तभी मुझे एनर्जी बार बार फील हो रही है कि मैं और निकालूं कार्ड्स। सफेद रंग के ज्यादा कपड़े ज्यादा पहनो, गुड लक आएगा। तो आप लोग सफेद रंग के कपड़े, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सफेद रंग को अपने कपड़ों मतलब यूज ज्यादा कीजिए, आप गुड लक आएगा। और देखिए मेरा भी आज सफेद है, ये क्या बात है, मेरे लिए भी मैसेज हो गया। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं, देखिए ये मैसेज आना चाहता था, मैंने बोला ना कि मुझे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स वापस से महसूस हो रही थी, फील हो रही थी मेडिटेशन में, तो एक मैसेज निकल के ही आ गया। तो शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और बजरंगबली की भी ब्लेसिंग्स निकल के, माता रानी ने भी बोला कि भाई श्रृंगार करो, तो भी उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो डिवाइन आपको बहुत अच्छे से आपको पूरा गाइड कर रहा है, पूरा गाइडेंस दे रहा है। अब फॉलो करना ना करना आपके हाथ में डियर व्यूवर्स, वो सिर्फ बता सकते हैं, राइट, मैं भी कन्वे कर सकती हूँ सिर्फ। तो योर नेबर इज नॉट गुड फॉर यू, देखिए आपका कोई पड़ोसी है, ये मैसेज अचानक से मुझे पॉपअप हुआ, मतलब मुझे ये लेना चाहिए था, ऐसा हुआ। तो योर आपका जो कोई पड़ोसी है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको अपने पड़ोसी पे थोड़ा सा डाउट है कि वो कैसा इंसान है, तो प्लीज मतलब उस पर, वो एक्चुअली में वो अच्छा इंसान नहीं है। तो डिवाइन ने ऐसा बोला है कि आपका पड़ोसी जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसमें से मुझे कुछ कार्ड्स नहीं चाहिए, अब मैं चलती हूँ। डियर व्यूवर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। नमस्ते।